हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है प्रश्नोत्तरी। क्या है? प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है किसी माध्यम से निर्वात में यानी कि माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। क्रांतिक कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो माध्यम है ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम में, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आपके ऑप्शन है 10 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन है इसमें 6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फोर्थ ऑप्शन है √3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हो रहा है, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, हमने पढ़ा था n बराबर पढ़ा था 1/sin IC। बताया था आपको कि इस फॉर्मूले को याद आपको रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर IC है क्रांतिक कोण, n अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, तो एक तो ये होता है, तथा दूसरा संबंध हमने पढ़ा था n बराबर C/V। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक में पढ़ा था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक में। यहाँ पर ये C है प्रकाश की चाल और V है उस माध्यम का वेग जिसमें प्रकाश गमन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपवर्तनांक, ये भी अपवर्तनांक, दोनों को बराबर रख दें। हम क्या कर दें? बराबर रख दें। तो क्या आएगा? देखिए, यहाँ से n का मान और यहाँ से n का मान बराबर कर देंगे तो आएगा C/V बराबर 1/sin IC। हमें V का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो V है। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा? C/sin IC बराबर V। ठीक है, C का मान प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। sin IC का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो V बराबर कितना आ गया? V बराबर आ गया हमारे पास C/sin IC, ये आ गया। ठीक है, अब मैं मान रख रहा हूं तो V बराबर आ जाएगा, C का मान कितना होता है? 3 × 10⁸। ये तो होता है V का मान, सॉरी C का मान प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है, sin IC और sin IC का मान है 30 डिग्री, ये रख दिया हमने। आगे सोल्व करेंगे तो V बराबर आएगा 3 × 10⁸ गुणा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो ये 2 इस 3 से कैंसिल होकर के कितना आ गया? 1.5। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या आया? V बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसमें यह ध्यान रखना कि प्रकाश जब भी निर्वात से किसी माध्यम में जाएगा तो उसका मान हमेशा जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इससे कम ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए, 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए, तो एक तो ये नहीं हो सकता था, एक ये नहीं हो सकता था। ठीक है, अब इन दोनों में बच गया था, तो इन दोनों में हमने जो फॉर्मूला लगाया उसके अकॉर्डिंग कितना आया हमारे पास? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है
ठीक है। तो ये ध्यान, ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उनमें भी इन फॉर्मूलों के बारे में आपको बता रखा है, तो उसको थोड़ा सा याद रखना और एक दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर लोगे। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री की जगह मान लो हमें 45 डिग्री दे दिया जाए, तो उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट आएगा वो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेकंड, हीरे के चमकने का, हीरे के चमकने का यानी कि हीरा जो चमकता है, चमकने का कारण है, यानी कि हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है परावर्तन, पहला ऑप्शन है आपके पास परावर्तन। सेकंड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास अपवर्तन, क्या है अपवर्तन। और तीसरा चौथा ऑप्शन है विवर्तन, क्या है विवर्तन। तो बताइए कि इनके अंदर जो है वो प्रकाश का जो हीरे का चमकने का जो कारण है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो उसका हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन नहीं होता, क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण हीरे का क्या होता है, जो चमक होती है हीरे में वो किसके कारण होती है, वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो याद रखना कि जो हीरे में जो चमक आती है वो परावर्तन के कारण नहीं होती है, वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हीरे से संबंधित ही है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है यानी कि उसका मान कितना होता है। ऑप्शन पहला है 2.418, दूसरा ऑप्शन है 1.33, तीसरा ऑप्शन है 1.550 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1। यानी कि जो हीरा है उसका जो अपवर्तनांक होता है एन का मान वो कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन है 2.418, 1.33, 1.50 एंड 1। तो ऑप्शन सही कौन सा है, 2.418 के बराबर हीरे का अपवर्तनांक होता है। ये जो 1.33 है ये जल के लिए है, 1.50 ये किसके लिए, कांच के लिए होता है, और ये आपको बताया हुआ किसके लिए है, निर्वात के लिए, ठीक है। तो हीरे का सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.418, या इसको ऐसे 2.42 भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही वैल्यू सही है। यदि ये लिखा हुआ आता है तो ये सही करना, और यदि ये लिखा हुआ आता है तो इसको करेक्ट करना है, ठीक है। और यदि दोनों एक साथ दे दिए जाए तब इसको करेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। ये हीरे का अपवर्तनांक का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है उस माध्यम का, उस माध्यम यानी कि माध्यम दिया हुआ, उसमें क्या पूछ रहे हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई माध्यम है और उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान, जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है। क्रांतिक कोण का मान कितना है, का मान 45 डिग्री है। तो यानी कि क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है √2, थर्ड ऑप्शन हमारे पास √3/2, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है 1, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना दिया हुआ है, हमें दे रखा 45 डिग्री के इक्वल। तो क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए अभी बताया फॉर्मूला, n बराबर 1/sin IC, ये रखना है, ये सूत्र है, ठीक है। IC दिया हुआ है कितने, 45 डिग्री। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 1/sin IC 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2, कितना होता है √2। तो ये वैल्यू यूज करेंगे तो n बराबर आएगा 1/sin 45 का मान 1/√2। तो ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा √2, तो ये n का मान होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ये वाला ऑप्शन होगा कि जिस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है,
ठीक है। तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान कितना होगा, √2, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 1.414, ये भी लिख सकता है क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 के इक्वल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है उसमें, ये पूछ रहा है कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका मात्रक क्या होता है, यानी कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका मात्रक हमें बताना है। तो आप सोचो क्या होगा, इतने में मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो क्या होगा, विचार करो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका सूत्र क्या है और उसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो सोच लिया, तो लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक है, पहला ऑप्शन मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन मात्रकहीन, थर्ड ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें बताना निरपेक्ष अपवर्तनांक जो हम n लिखते हैं, क्या लिखते हैं n, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है C/V, क्या होता है C/V। ठीक है, C प्रकाश की चाल और ये भी प्रकाश की चाल है, तो दोनों का, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो कैसी राशि हो गई, मात्रकहीन। कैसी हो गई, मात्रकहीन, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसी में कर देता हूं मैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और जो दिया हुआ है निरपेक्ष अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध है। किसमें, क्रांतिक कोण और निरपेक्ष अपवर्तनांक को, उसमें क्या संबंध है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास n बराबर साइन IC, सेकेंड ऑप्शन है IC बराबर साइन इनवर्स 1/n, थर्ड ऑप्शन है आपके पास IC बराबर 1/cos n, क्या है cos n, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास IC बराबर 1/cos, IC लिख दिया ना, n लिख देते हैं आप, n बराबर cos IC। अब ऐसा सूत्र हमने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें संबंध के लिए हम सोल्व करते हैं, n बराबर क्या होता है 1/sin IC, ये होता है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी इसमें लिखा हुआ नहीं, तो क्या करें, इसका वज्र गुणा कर दें, तो आएगा n sin IC बराबर 1, तो sin IC बराबर आ जाएगा, n का उधर भाग दे दें तो 1/n, और इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा IC बराबर साइन इनवर्स 1/n, ये आएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ये ऑप्शन ये रहा। तो ऐसा रिलेशन न दे करके ऐसा रिलेशन भी दिया जा सकता है, ये मैथमेटिकली है, इसी से ये फॉर्मूला बना है। तो ये संबंध है किसमें, क्रांतिक कोण और निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंदर। ठीक है, तो इसको सोल्व करना भी हमें आना चाहिए, और कुछ नहीं है। कंपटीशन ऐसी चीज़ है, कैसा भी क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है, थोड़ा सा भी घुमा दें तो हमें आते हुए भी हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है भाई, पढ़ना ही है तो अच्छे से, जो भी हम पढ़ें वो तो अच्छे से पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन पढ़ा हुआ, अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त है। ठीक है, कौन सी शर्त है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होने के लिए। पहली कंडीशन है I बराबर IC, सेकंड है I इज लेस देन IC, थर्ड है I इज ग्रेटर देन IC, और फोर्थ है I इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये कंडीशन, ठीक है, यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होने के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो इसमें देखिए हम जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि क्रांतिक जो आपका आपतन कोण है, किसका मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी कि आई का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए, आई सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यदि आई का मान आई सी से कम हो गया, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती इसमें, ये कंडीशन नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, तो ये कंडीशन इसमें होगी। यानी कि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए, ठीक है, जब आपतन कोण आई बराबर आई सी हो तो यानी कि ये जो घटना दे रखी है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए है। और इसमें क्या दिया हुआ है, जब आपतन कोण आई का मान आई सी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, आई बराबर आई सी हो, तो परावर्तन किसका, परावर्तन कोण का मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जब आई बराबर आई सी होगा, आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण हो, तो परावर्तन कोण जिसको हम आर लिखते हैं उसका मान कितना होगा। ऑप्शन आपके पास ये है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 30 डिग्री। ठीक है, तो जब आपतन कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाए, तो परावर्तन कोण जो होगा उसका मान कितना होगा। तो देखिए हमने पढ़ा जब आई का मान आई सी के बराबर होगा तो आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो परावर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका कारण क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। पहला पॉइंट है इसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होना, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है समान चाल यानी क्या हो, समान हो। थर्ड ऑप्शन में दोनों ही, यानी कि दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, दोनों। और फोर्थ ऑप्शन है आई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो ही होगा। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है उसमें जब हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, चाल अलग अलग होना, यानी कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने प्रश्नोत्तरी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। अगले लेक्चर में भी हम और प्रश्न यहाँ पर लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे प्रश्न जो भी मेरे को मिलेंगे अलग अलग बुक से सर्च करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए हैं उनसे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनकी हम यहाँ पर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी में स्टडी करेंगे। जो आपकी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी क्वेश्चन लास्ट के एग्जामों में पीछे के जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी आए हुए हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।